एपिसोड 20 रूथलेस कबीर। एक लग्जरी कार अंडरग्राउंड बेस कैंप के सामने रुकी, जिसमें काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी। बिना परमिशन के वहां पर एक मक्खी का भी घुसना नामुमकिन था। एंट्रेंस गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कार में अंदर कौन बैठा है, तो उसने जल्दी से उसका गेट खोल दिया। जैसे ही वह आदमी अपनी कार से बाहर निकला और सिक्योरिटी गार्ड के पास से गुजरा, तो उन सबको अपने आसपास से कोल्ड और डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। 20 साल की उम्र का एक लड़का दरवाजे के पास उस आदमी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम रॉकी था। वह रुद्राक्ष के भरोसेमंद आदमियों में से एक था। जैसे ही उसने रुद्राक्ष और रजत को अपनी ओर आते देखा, वह भी उनकी तरफ चलने लगा। उसकी नज़र रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन पर थी। वह जानना चाहता था कि उस लड़की ने किया क्या है, लेकिन वह पूछने से बहुत डर गया। बॉस, रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और पूछा, कबीर कहाँ है? रॉकी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह अंदर है। रुद्राक्ष ने आह भरी। उसने कहा था कि वह तब तक वह नहीं आता तब तक वह उसके साथ कुछ न करे, लेकिन यह कबीर। जैसे ही वह सब अंदर गए, गार्डों ने उन सबको ग्रीड किया। रॉकी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह सब अंदर गए, उन्होंने देखा कबीर उस लड़की के साथ कुछ कर रहा है और वह लड़की बेहोश है। एक गहरी आवाज़ के साथ रुद्राक्ष ने कहा, कबीर। कबीर ने पीछे मुड़कर कहा, बॉस। अपनी जेब में हाथ डालते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे कुछ मत करो। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने उसका हाथ काटने का सोचा, लेकिन यह तो पहले ही बेहोश हो गई। रॉकी और रजत ने गहरी सांस ली। वे हमेशा सोचते थे कि कबीर के साथ कुछ गलत है। वह लोगों को टॉर्चर करना पसंद करता था, इसलिए रुद्राक्ष ने उसका मेडिकल चेकअप भी किया था, लेकिन उसका टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल था। यहाँ पर लाए गए लोग सबसे ज़्यादा कबीर से डरते थे, लेकिन कबीर भी एक कारण था जिसकी वजह से कभी भी किसी ने रुद्राक्ष को थ्रेट करने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि अगर वे पकड़े गए तो कबीर उन्हें बहुत डेंजरस तरीके से टॉर्चर करेगा, क्योंकि कबीर अंडरवर्ल्ड में अपने रूथलेस टॉर्चर के मेथड के लिए फेमस था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, एक तरफ हटो, और अगली बार अगर तुम बोर हो जाओ तो एक एप्पल काटना, किसी का हाथ नहीं। क्या तुम समझ गए? कबीर, जो वहाँ एक ऐसे बच्चे की तरह खड़ा था जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। रुद्राक्ष एक कुर्सी पर बैठ गया और ज़मीन पर बेसुध पड़े लड़की की ओर देखा और कहा, उस पर थोड़ा ठंडा पानी डालो और उसे जगाओ। जैसे ही पुरुषों ने रुद्राक्ष के आदेशों का पालन किया और उस पर ठंडा पानी डाला, वह जाग गई। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने अपने पैरों को पार किया और कहा, तुमने क्या सोचा था कि मेरी वाइफ को हर्ट करने के बाद भी मैं तुम्हें जाने दूंगा? मोनिका ने हैरानी से कहा, वाइफ? वह आपकी वाइफ थी? यू आर मैरिड? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रुद्राक्ष सिंघानिया के शादी करने के सपने वो देख रही थी, वो अब शादीशुदा है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया होता तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श देता, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को हर्ट किया है। फिर उसने मोनिका के नाखूनों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या है जिनकी मदद से तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई? फिर उसने मोनिका का जवाब बिना सुने ही कहा, ऐसा लगता है कि मिस मोनिका दूसरों की चोट पहुंचाने के लिए अपने नाखूनों का यूज़ करती है। यह सच में एक बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कबीर की आंखें चमक उठी और उसने कहा, हमें क्या करना है बॉस? रुद्राक्ष ने उठते हुए कहा, एक एक करके उसके सारे नाखून बाहर निकालो। फिर कबीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। कबीर ने हंसते हुए कहा, योर वर्ड्स माई एक्शन। मोनिका ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं? मैं एक लड़की हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आई डोंट केयर। फिर बाहर की ओर जाते हुए उसने कहा, शुरू करो। रजत और रॉकी कभी भी रुद्राक्ष को एक लड़की के साथ इतना रूड होते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज यह देखकर कि वह दोनों समझ गए कि आराध्या के लिए रुद्राक्ष कितना पॉजिटिव है।
उन्होंने खुद को यह भी याद दिलाया कि कभी भी सपने में भी उन्हें अपनी लेडी बॉस को नाराज़ नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मोनिका की चीख सुन दे रही थी। वह कबीर से रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जब कबीर किसी टॉर्चर करना शुरू किया तो उसे कौन रोक सकता था। रुद्राक्ष ने रॉकी से कहा, उसे खाने के लिए कुछ दे देना, लेकिन उसे छोड़ना मत। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, ब्लड गैंग मुंबई में आ गया है और हमारे 2 आदमियों को भी मार चुका है और मुझे लगता है कि इस बार उनका निशाना आप है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें जो भी कुछ भी करना है थोड़ी देर के लिए करने दो, और उनके बारे में क्या पता चला। रॉकी ने सिर हिलाया और कहा, हम उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वह बहुत केयरफुल है, लेकिन हम जल्द ही उनका पता लगा लेंगे। जितना जल्दी हो सके उन्हें ट्रैक करो और उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि मैंने किससे शादी की है, रुद्राक्ष ने कहा। रॉकी ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि रुद्राक्ष का क्या मतलब है। अगर अंडरवर्ल्ड से किसी को पता चलता है कि उनकी लेडी बॉस कौन है तो वह उसे रुद्राक्ष के खिलाफ यूज़ करेंगे। रॉकी जानता था कि वह रुद्राक्ष की कमज़ोरी थी। इस बीच मुंबई के एक पुराने घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक पुराने सोफे पर चाय की चुस्की ले रहा था। मालिक, एक नौकर ने आकर कहा। कप को वापस टेबल पर रखते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ? नौकर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, रुद्राक्ष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। रुद्राक्ष का नाम सुनकर ही उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। नौकर ने राहत की सांस ली और कहा, कल उसकी शादी हुई है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, उस कोल्ड हार्टेड इंसान की शादी हो गई? वह बदकिस्मत लड़की कौन है? नौकर भी मुस्कुराया और कहा, वह बदकिस्मत लड़की कपूर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। बूढ़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, क्या? तुमने क्या कहा? कपूर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी? उस रूथलेस इंसान ने कपूर फैमिली के लड़की से शादी की है? नौकर ने हाँ में सिर हिलाया। जल्द ही पूरे घर में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। अब देखते हैं रुद्राक्ष की सच्चाई जानने के बाद तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करोगे। वह कुछ देर रुका और बोला, रुद्राक्ष के लिए एक अच्छा गिफ्ट तैयार करो और उसे मेरे दिए हुए लेटर के साथ भेज दो। जब रुद्राक्ष घर पहुंचा तो मेड ने उसे ग्रीट किया। उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या मोम अभी भी वहाँ है? तो उस मेड ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो रुद्राक्ष ऊपर अपने रूम में चला गया। उसने अपने कमरे में हंसने की आवाज़ सुनी। वह सीधे रूम के अंदर चला गया। जैसे कि उसने उम्मीद की थी, उसकी माँ और उसकी पत्नी जो आराम करने वाली थी खुशी खुशी हंस रही थी और एक दूसरे से बात कर रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, आप मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। साक्षी जी और आराध्या ने उसकी ओर देखा और दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगी। रुद्राक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं? अपनी हंसी रोकते हुए साक्षी जी ने कहा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं आराध्या को बता रही थी कि जब तुम बच्चे थे तो तुम कितने जिद्दी थे। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और कहा, मैं जिद्दी नहीं था। साक्षी जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम थे। एक बार याद करो, जब मैं पार्लर जाने वाली थी लेकिन तुमने मेरे साथ जाने की जिद की। मैंने तुमसे कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ लड़कियाँ जाती है, लेकिन पता है आराध्या उसने क्या कहा? आराध्या ने ना में अपना सिर हिलाया। साक्षी जी ने रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पार्लर जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने नाखून कटवाना चाहती हूँ। साक्षी जी की बात सुनकर आराध्या की हंसी छूट गई। रुद्राक्ष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। साक्षी जी ने अपना सिर उठाया और कहा, ओह एक और है, तुम जानते हो? लेकिन रुद्राक्ष ने साक्षी जी को रोकते हुए कहा, ठीक है, बस आज के लिए यह काफ़ी है। साक्षी जी ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई रुद्र, तुम अपनी पत्नी और माँ के सामने क्या महसूस कर रहे हो। वैसे भी देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अब तुम दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। साक्षी जी ने आराध्या के फोरहेड पर किस किया और कहा, तुम्हें जल्दी ही सिंघानिया पैलेस में आना चाहिए और कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें रुद्र के बारे में और कहानियाँ बता सकूँ। आराध्या ने सिर हिलाया और साक्षी जी को गले लगाया। सिंघानिया मेंशन के बाहर, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ हो गया है, साक्षी जी ने जाने से पहले अपने बेटे से पूछा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपको उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी जी मुस्कुराई। फिर उन्होंने रुद्र की ओर
कर कहा, एक बार तुम मुझे एक पोता दे दो तो मैं टेंशन करना बंद कर दूंगी। बिना बोले ही जो हमारी हर बात समझ जाती है और कोई नहीं है, वह हमारी माँ होती है। हमारी आंखों में आंसू देखकर जो खुद रो देती है वह सिर्फ माँ होती है। हालतों के आगे सब जब साथ ना जुबा होती है, पहचान लेते हैं खामोशी में हर दर्द, और सिर्फ माँ होती है, माँ होती है, माँ होती है, माँ होती है।